कभी सोचा है अगर इंसान अपनी सारी उम्मीदें सिर्फ भगवान पर छोड़ दे और भगवान को चिट्ठी लिखकर उनसे मदद मांगे तो क्या लगता है भगवान जवाब देंगे? तो आज की कहानी एक ऐसा ही आदमी के बारे में है जो कि इतना सीधा, इतना बोला और इतना फेथफुल था कि उसने सीधा भगवान को ही लेटर लिख दिया। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित पटेल। तो आज हम लोग क्लास 10 के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है आ लेटर टू गॉड, जिसको जीएल फ्रांसिस के द्वारा लिखा गया है। ये कहानी हमें फेथ, आयरनी, ह्यूमैनिटी और ब्लाइंड बिलीफ का असली मतलब समझाती है। तो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है लैंचो, जो कि एक पुअर फार्मर था, जो कि एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर रहता था और उसका घर उस वैली में सिर्फ अकेला घर था और उस वैली से उसके कॉर्न यानी मक्के के खेत साफ साफ दिखाई देते थे। खेतों में फूल भी उगे हुए थे जो कि एक अच्छी फसल होने का इशारा कर रहे थे। ये मक्के के खेत सिर्फ खेत नहीं थे, लैंचो के लिए उसका ये फ्यूचर था, उसकी फैमिली का सर्वाइवल था और उसकी पूरी उम्मीद थी। उस साल फसल अच्छी लग रही थी, मक्के के पेड़ बड़े हो रहे थे, बस एक अच्छी बारिश की जरूरत थी। लैंचो बार बार आसमान की तरफ देखता और बारिश होने की दुआ मांगता था, क्योंकि ये बारिश सिर्फ पानी नहीं थी, उसके लिए उसकी जिंदगी थी। उसकी पत्नी जब रात का खाना बना रही थी, लैंचो ने नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में काले और घने बादल दिखाई दिए और उसने अपनी पत्नी से बोला कि लगता है आज रात बारिश होगी। और कुछ ही देर में बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लग जाती हैं और ये देखकर लैंचो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो बारिश को फील करने के लिए बाहर निकल जाता है और बोलता है, ये जो बूंदें हैं ये सिर्फ बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट की हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट की। उस समय लैंचो को खुशी का कोई ठिकाना ना था, पर उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाई। बारिश के साथ साथ बहुत ही तेज हवा चलने लगी और कुछ ही देर में ये बारिश थी ये ओलों में बदल गई। जो लैंचो भी बारिश को देखकर बहुत ही खुश हो रहा था, वो ओलों को देखते ही बहुत ही परेशान हो जाता है और वो ये सोचने लगता है कि ये जल्द ही रुक जाएंगे, पर उसकी किस्मत ने उसका साथ बिल्कुल भी नहीं दिया और अगले 1 घंटे तक ओले गिरते ही रहे और उसकी पूरी वैली में बस ओले ही ओले दिखाई दे रहे थे, खासकर उसके मक्के के खेत में, जो कि 1 घंटे में पूरे ही तबाह हो गए थे। जमीन बिल्कुल सफ़ेद हो गई थी, जैसे कि किसी ने नमक बिछा दिया हो। लैंचो चुपचाप अपनी फसल देखता रहा और उसके आंखों के सामने उसकी सारी मेहनत खत्म हो चुकी थी। अब खाने के लिए अनाज नहीं था, बेचने के लिए भी कुछ नहीं था, फैमिली का कोई भी सहारा नहीं बचा था। वो रात लैंचो के लिए बहुत ही बुरी साबित हुई। वो पूरी रात यही सोचता रहा कि अब क्या होगा। उसकी सारी मेहनत, सारी उम्मीदें सिर्फ एक आंधी में बर्बाद हो गईं। उसकी बस एक आखिरी उम्मीद बची थी, वो थी भगवान से मदद मिलने की आस। उसने अपने आप से कहा कि कोई भी भूख से नहीं मरता, क्योंकि भगवान अपने लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ते। लैंचो को अपने भगवान पे बहुत ही गहरा विश्वास था। उसको ये लगता था भगवान सब देख रहे हैं और सब ठीक कर देंगे। अगली सुबह उसने फैसला किया कि वो भगवान को लेटर लिखेगा। उसने अपने लेटर में अपनी पूरी कहानी लिखी। उसमें उसने बताया कि उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई है और उसे 100 पैसों की जरूरत है। अगर उसे ये 100 पैसों मिल जाएंगे तो अगली फसल तक अपनी फैमिली का गुजारा कर पाएगा, वरना उसकी पूरी फैमिली भूख से मर जाएगी। लैंचो ने उस लेटर को एनवेलप में डाला और उसके ऊपर लिखा टू गॉड और उसको पोस्ट ऑफिस के लेटर बॉक्स में डाल दिया। जब पोस्टमैन ने ये लेटर देखा तो वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी में अपनी ऐसा कोई भी लेटर नहीं देखा था जिसके ऊपर लिखा हो टू गॉड। पोस्टमैन ने वो लेटर लिया और ले जाकर अपने पोस्ट मास्टर को दिखाया। पोस्ट मास्टर ने पहले तो उस लेटर को देखा और वो भी बहुत जोर जोर से हंसने लगा, फिर बाद में वो सीरियस हो गया। उसने सोचा कि काश मेरा भी अपने भगवान पे इतना भरोसा होता जितना इस आदमी को है। पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था कि इस इंसान का अपने भगवान से भरोसा टूटे और उसने फैसला लिया कि वो उस लेटर का जवाब खुद देगा। उसने जब लेटर को खोला और उसको पढ़ा तो उसके चेहरे का रंग थोड़ा सा बदल गया, क्योंकि उसको पता चल गया था कि सिर्फ जवाब देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें लिखा था लैंचो को 100 पैसों की जरूरत है। उसने सबसे पहले अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा लैंचो के लिए निकाला और फिर बाकी एम्प्लॉय से भी बोला कि वो जितना बन सके उतना उसके लिए दें। सबने मिलकर जितना हो सकता था उतना इकट्ठा किया, पर फिर भी वो 100 पैसों नहीं इकट्ठा कर पाए, सिर्फ 70 पैसों से ही इकट्ठे हो पाए। फिर पोस्ट मास्टर ने उस 70 पैसों को एक एनवेलप में डाला और साथ में एक लेटर लिख कर दिया जिसपे लिखा था टू लैंचो, ताकि लैंचो को लगे कि ये जो लेटर आया है ये भगवान ने ही भेजा है। फिर लैंचो को लेटर खुद पोस्टमैन ने दिया और लैंचो ने जब लेटर खोला तो उसको बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। उसे पूरा यकीन था कि उससे भगवान उसके पैसे भेजेंगे। उसने एनवेलप को खोला और उसके पैसे उसको गिना। उसे लेटर में सिर्फ 70 पैसों से ही मिले थे। लैंचो ये देखकर काफी गुस्सा हो गया, क्योंकि उसको लगता था कि भगवान गलती कर ही नहीं सकते हैं, ना ही वो उसे कम पैसे भेज सकते हैं। तुरंत विंडो के पास गया और तुरंत दूसरा लेटर लिखने लगा। उसके फेस पे गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। उसने लेटर लिखा और विंडो पे गया और वहां से उसने एक स्टैंप लिया, उसे लेटर पे लगा दिया और उसको पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। पोस्ट मास्टर ने तुरंत उस लेटर को निकाला और उसको बहुत ही बेचैनी से पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, भगवान आपने जो पैसे भेजे हैं वो सिर्फ 70 पैसों से ही उसको मिले हैं, बाकी के 30 पैसों भी उसको भेज दीजिए,
क्योंकि उसको उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आप उसको मेल से बिल्कुल भी मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के वर्कर बंच ऑफ क्रुक्स मतलब कि चोर हैं। और यही इस कहानी की आयरनी है, मतलब कि जिन लोगों ने लैंचो की पैसे देकर मदद की उन्हीं को लैंचो ने चोर बोल दिया।